Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रीमी और टेस्टी शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी। शाही टुकड़े बनाना बहुत ही इजी होता है और इनको बहुत ही कम वक्त में बनाया जा सकता है और इनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चले फिर क्रीमी शाही टुकड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड्स और इनको 4 पीसीज में कट कर लेंगे। जिस तरह से एक ब्रेड पीस को कट किया है इसी तरह से सबको करेंगे। उसके बाद एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और पैन की ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे। उसके बाद जिन ब्रेड पीसीज को हमने कट किया था उनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ब्रेड्स को गोल्डन करने का मतलब ये नहीं कि इनको जला ही देना है, जस्ट हल्का सा ही जब इनका कलर चेंज होगा तो इनको फ्राई करना भी छोड़ देंगे। ब्रेड्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हमें चाहिए 1 लीटर मिल्क और इसमें 3 से 4 सब्ज इलायची ऐड करेंगे जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। उसके बाद हमें चाहिए 4 स्पून्स कस्टर्ड पाउडर और इसको ठंडे मिल्क के साथ मिक्स करेंगे। और ये मैंने मैंगो फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसका कोई मसला नहीं, आप कस्टर्ड पाउडर का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और मिल्क में भी बॉयल आ गया है। मिल्क में मज़ीद 2 से 3 बॉयल आने देंगे और इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे और उसके बाद इसमें कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर देंगे और उसको भी 3 से 4 मिनट तक मिल्क में कुक करेंगे और फिर इसमें हस्बे जायका शुगर भी ऐड करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। कस्टर्ड कुक हो गया है, अब इसको ठंडा कर लेंगे। लेकिन कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में कभी भी नहीं रखना, नहीं तो ये जम जाता है। अभी कस्टर्ड ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म, तो हम इसमें क्रीम ऐड कर लेंगे जो कि शाही टुकड़ों को बहुत ही क्रीमी फ्लेवर देगी। और इसका कोई मसला नहीं, वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रीम को ऐड करते हुए बस इसी बात का ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा गर्म कस्टर्ड में नहीं ऐड करना, नहीं तो ये इतनी मेल्ट हो जाती है कि इसका कोई फ्लेवर ही नहीं रहता। और ना ही इसको ठंडे कस्टर्ड में ऐड करना है कि ये मेल्ट ही ना हो। क्रीम कस्टर्ड में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें एक ब्रेड पीस को रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे और फिर इसमें कॉकटेल और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने खजूर, बादाम, मेवा, पिस्ता, काजू और नारियल लिए हैं। ये ड्राई फ्रूट्स का कोई मसला नहीं, वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड पीसीज ऐड करेंगे और फिर इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे। और जो कस्टर्ड है उसको थोड़ा पतला रखना है, उसको गाढ़ा नहीं रखना। अगर कस्टर्ड को गाढ़ा रखेंगे तो जो शाही टुकड़ों का फ्लेवर है वो इतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि पतले कस्टर्ड का आता है। एक बार फिर इसके ऊपर कॉकटेल और सब ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। आज हम शाही टुकड़े बना रहे हैं तो शाही टुकड़ों में जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होगा उतना ही ज़्यादा उसका फ्लेवर अच्छा बनेगा। एक बार फिर इसके ऊपर ब्रेड्स ऐड करेंगे और फिर कस्टर्ड और कॉकटेल और सब ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी मिल जाए। और वैसे भी शाही टुकड़ों को अगर बनाकर 2 से 3 घंटे तक रख दिया जाए तो फिर ही इसका असल फ्लेवर भी निकलता है। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। ये शाही टुकड़े बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में बन जाते हैं बल्कि इनका जायका भी बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद शाही टुकड़े बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल भी मिल गया है। See you soon and take care of yourself. Allah Hafiz.